देखा जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा नहीं है जो आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि कभी भी छोड़ के माँगे माँगे काहे नहीं पूरी होगी। हमारे नेता जो भी हैं माननीय राहुल जी, माननीय तेजस्वी जी, जितने हमारे गठबंधन के नेता हैं, सबकी आपस में तालमेल बैठ गई है, बातें हो गई है और सारी बात पर मंथन हो गया, सारी बातों से इधर-उधर होने कोई चांस ही नहीं है। सारी बातें हम हमारी डील हो चुकी है। हमारे जितने दल हैं सबके साथ सब दल उस पर एग्री भी हो गया है तो कि हाँ, डिप्टी सीएम माननीय मुकेश सहनी बनेंगे और बनेंगे। उसके लायक भी हैं, उसके दुनिया दूसरे से नहीं अपने से हारती है, समझ रहे हैं? अपना बावजूद को बढ़ाने के लिए, अपने मलाई खाने के लिए लोग तरह-तरह के आरोप लगा लें। लेकिन आप देखिए कि आज यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, तीनों प्रदेश में निषाद समाज की चाहे जो भी उपजातियाँ आती हैं, बीन, बेलदार, नोनिया, मल्लाह, सारी जो उपजातियाँ आती है, कोई नहीं जानता था। जिले में हम कुछ कहते थे कि हम बिंद हैं, तो लोग बोलते थे बिंद कौन-सी बिहार में लोकतंत्र का महान पर्व चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखें आ चुकी है। 10 अक्टूबर से जो है कि नॉमिनेशन की तारीखें आ चुकी है। ऐसे में इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। हम अभी मौजूद हैं, हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद जी हैं। इनसे जानेंगे, जैसा कि देख सकते हैं महागठबंधन के साथ अभी मुकेश सहनी है जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी जी के बारे में लगातार ये खबरें भी चल रही है कि मुकेश सहनी कभी भी जो है कि महागठबंधन की दामन को छोड़ करके अगर मुकेश सहनी के मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मुकेश सहनी कभी भी महागठबंधन के दामन को छोड़ के एनडीए के दामन में जा सकते हैं। इन्हीं से जानेंगे, बातचीत करते हैं। राजाराम बिंद जी, कैसे देखते हैं आपके नेता के बारे में कहा जा रहा है कि कभी भी मुकेश सहनी जो है कि महागठबंधन के दामन को छोड़ करके एनडीए के दामन में जाए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। देखिए, ये देखा जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा नहीं है जो आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि कभी भी छोड़ के माँगे माँगे काहे नहीं पूरी होगी। हमारे नेता जो भी हैं माननीय राहुल जी, माननीय तेजस्वी जी, जितने हमारे गठबंधन के नेता हैं, सबकी आपस में तालमेल बैठ गई है, बातें हो गई है और सारी बात पर मंथन हो गया, सारी बातों से सब राज़ी हो गए हैं। ये तो खाली हवा-हवाई बातें हो रही है कि नहीं मानेंगे तो छोड़ के चले जाएँगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूत से बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ उप मुख्यमंत्री की मांग है। क्या लगता है कहीं उप मुख्यमंत्री की मांग में इधर-उधर हुई तो नहीं, इधर-उधर होने कोई चांस ही नहीं है। सारी बातें हमारी डील हो चुकी है। हमारे जितने दल हैं सबके साथ सब दल उस पर एग्री भी हो गया है तो कि हाँ, डिप्टी सीएम माननीय मुकेश सहनी बनेंगे और बनेंगे। उसके लायक भी हैं, उसके हकदार भी हैं, इसलिए कि आज बिहार में माननीय मंत्री जी भी कहते हैं, चाहे हम भी कहते हैं कि आरजेडी के बाद जो वोट की संख्या है, वोट की ताकत वो हमारे पास है, तो हमारा हक भी बनता है। मुकेश सहनी के बारे में सहनी समाज के ही नेता हैं। बात कर लें प्रदीप निषाद की या फिर उपेंद्र सहनी की, वो कहते हैं कि ये मल्लाह का बेटा नहीं है, ये सन ऑफ मल्लाह नहीं है, ये सन ऑफ मालदे हैं। यानी कि माल लेने के लिए ये पार्टी बनाए हैं और अपने समाज को ठगते हैं, टिकट बेचते हैं। देखिए, दुनिया दूसरे से नहीं अपने से हारती है, समझ रहे हैं? अपना बावजूद को बढ़ाने के लिए, अपने मलाई खाने के लिए लोग तरह-तरह के आरोप लगा लें। लेकिन आप देखिए कि आज यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, तीनों प्रदेश में निषाद समाज की चाहे जो भी उपजातियाँ आती हैं, बीन, बेलदार, नोनिया, मल्लाह, सारी जो उपजातियाँ आती है, कोई नहीं जानता था। जिले में हम कहते थे कि हम बिंद हैं, तो लोग बोलते कि बिंद कौन-सी जात होती है? मल्लाह है तो मल्लाह कौन-सी जात होती है? आज माननीय मंत्री जी तन, मन, धन पूरा जीवन समर्पण कर दिए समाज के लिए, कि समाज को एक पहचान मिले, समाज को एक हक, हिस्सा और अधिकार मिले और तरह-तरह के लोग अपने लोग ही ट्रोल करते हैं, तो समझिए कि अपने लालच के लिए कर रहे हैं। मुकेश सहनी पे ये आरोप भी लगता है कि वो सहनी नहीं है, मुकेश सोनी है। जब उनको बिहार में चुनाव लड़ना था, उनको राजनीति की कुर्सियां चाहिए थी, तो उन्होंने सहनी टाइटल लगा लिया। देखिए, ये भी बेबुनियाद है। मतलब वो कोई बिहार के बाहर कंट्री में तो नहीं कर रहे हैं, बंगलोर में और चाहे दूसरे स्टेट बंगाल में तो नहीं कर रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेटा हैं। अब बिहार के जनता जानती है कि सन ऑफ मल्लाह ही हैं, तो बिना मतलब के बेबुनियाद बातें करना हमारे हिसाब से बड़ी गलत है, नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए। बिहार की जनता और आपके समाज के जितने भी नेता हैं, वो सब लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि जब हमारे नेता को टिकट सीट मिलेगा तो उसमें हमें टिकट मिलेगा। कितना टिकट सीट जो है कि इस बार मल्लाह समाज के लोगों को जाएगा? देखिए, अधिक से अधिक पहले भी माननीय मंत्री जी कहें कि 50% जो है
वो एससी में, एसटी में और ईबीसी में हम देंगे, 50% में सबको रखेंगे। तो जो हमारा वादा है, हम वादा पूरा करेंगे और अधिक से अधिक संतोषजनक चीज़ें हैं ना, संतोषजनक सीटें हम अपने समाज में भी देंगे। समाज के लोग पार्टी को मेहनत किए हैं, सींचे हैं, खड़ा किए हैं, तो उनका भी हक बनता दिया जाएगा। महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे मुकेश सहनी? एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ माननीय मुकेश सहनी लोहा है, लोहा। इतना जल्दी उनको मोड़ देना और फेर देना आसान नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजाराम बिंद जी थे। इन्होंने बताया कि मुकेश सहनी जो है कि वो लोहा, वो इस टाइप का नेता है कि वो लोहा टाइप का नेता है। उन्हें आसानी से मोड़ना और आसानी से घुमाना मुमकिन नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस चुनाव में जो है कि जितनी भी सीट मिलेगी उसमें से जो है कि निषाद समाज को जाएगा, मल्लाह समाज के लोगों को जाएगा और दलित समाज के लोगों को जाएगा। जो मुकेश सहनी पे आरोप लगता है कि वो मालदे यानी कि जो है कि वो पैसे लेकर के सीट बेचते हैं, इन्होंने खंडन करते हुए कहा कि ये सारी जो बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। क्या कुछ कह रहे थे राजाराम बिंद जी, आप लोगों ने सुना इस बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या मुकेश सहनी सच में महागठबंधन के साथ पूरे ईमानदारी के साथ जुड़े रहेंगे? आपके लिए ये सवाल छोड़े जाता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप बीकेएम खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।